कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। आज से 1 साल पहले सोनो का भाव हो, आपको पता है? माताओं को पता रहता सोनो चांदी, आदमी तो बेचारे कहा, जिन्हें तो आलू को पता रहता, आदमी ने है, माताओं को पता रहता है। आज से 1 साल पहले सोनो 50-60 के बीच में हो, है ना? और आज सोनो 95, 1 लाख। जो बहुत चालाक हथकाए, होशियार हथकाए, बिन ने बा जमाने में खरीद के पता ना बिन कैसे पता पड़ गई। कछु मेरे संपर्क में चेल आए मेरे, वे बास में सोनो खरीद रहे। मैंने कि सोने का ही खरीद रहे? मैंने मोते कछु नहीं बताई। जब जाने जंप मारी तब मेरे दिमाग में आ गई कि वाह को कहूँ न कहूँ तो सूर से हती पता होती कि जो छलांग मारे हैं। तो जो पैसा को कन्वर्ट करना जानता है, हैं? कि कौन सी चीज जंप मारेगी, बई में इन्वेस्ट कर दे, हैं? तो वो बढ़ा लेता है। और पैसा लेके और काऊ ने जमीन में गाड़ दो, और काऊ डिब्बी में भर के गाड़े, और डिब्बी में जंग लग गई, वहां फूट गो, और वहां चले गो पानी, और सवरे नोटन गर गरा के माटी है गई, हैं? तो जो 2 तरीका है, एक बढ़ाने वाले, एक घटाने वाले। ऐसे ही ये जो धन पुण्य है ना, पुण्य भी एक धन है। अब ये प्रधान जी कथा करा रहे हैं ना, तो ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, उस धन को स्थायी धन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब ये पुण्य जंप मारेगा ना, हैं, तो फिर यही लौट करके कई गुना हो करके जीवन में फिर से जो है चमत्कार दिखाएगा। जैसे सोनो खरीदो, सोनो जंप मारो, अब भाई सोने फिर पैसा बना लो, हैं, तो घाटो का फायदा हो जाएगा। फायदा हो गया, हो क्या है? तो ये पुण्य में धन को कन्वर्ट करना है। और धन है अस्थाई और पुण्य है स्थाई। धन तो केवल यही काम आता है, और पुण्य यहां भी हो वेरियो, यहां भी और वहां भी। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। जब कभी एक्सीडेंट होता है तो आदमी जब बाल बच जाता है तो कौन सा धन बचाता है? बैंक में रखा हुआ। तो ये जो अभी हो रहा है, जो बैंक में रखा हुआ धन है वो जड़ है, लेकिन अभी जो कन्वर्ट हो रहा है ये धन चेतन है। और ये जो धन है चेतन, ये हर समय हमारा घेरा बना करके चलता है, और ये जहां दुर्घटना होती है वहीं अपनी गोदी में ले लेता है। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया और रास्ते में ही उसके ही भक्ति ने, उसके पुण्य ने, उसके इस धन ने गोदी में ले लिया, और गोदी में लेकर के आराम से नीचे उतार। मां बैंक को धन काम आ जाता है, हाँ या ना? नहीं आ सकता। तो समझदार व्यक्ति ये है कि जो यहां भी काम आवे और वहां भी काम आवे, और हर समय हमारी सुरक्षा में रहे, उस धन की जो कमाई करे उसी को चतुर कहते हैं, होशियार कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
जो इसका, हे मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बात मुझे याद आ गई बीच में, ये कमाई कैसे काम आती है बताता हूं मैं आपको। मुझे बचपन से ही गौ सेवा में बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कोई प्रयोजन नहीं है आश्रम पे गौ सेवा में, कोई मैं वहाँ मैं रहता ही नहीं हूँ, दूध तो जब मिले मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ। पर मुझे ये आवाज़ कैसी होगी भाई, मुझे गायों के दर्शन करके उन पे हाथ फिरा करके उनसे प्रेम करके मुझे आनंद मिलता है। कथा में जो आरती आती है ना, एक गौ सेवा का मैंने अपना आश्रम पर अलग वो बना रखा है, आरती पूरी और अपनी कुछ कथा में से मैं गौ सेवा के हिस्से में डाल देता हूँ। उसमें से खूब दानों, दरिया, चरी, भूसा, और जब वो खाती हैं ना तो मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोट देवताओं का निवास रहता है। मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, एक दूसरे का बता रहा हूँ। एक मेरा कोई कथा सुनता था इटली में, जब कोरोना हुआ था। जब वो कोरोना हुआ था तो वो इटली में एक जिस फ्लैट, जिस मल्टी में रहता था, वो मल्टी में, उसमें चारों तरफ लोग मरे पड़े थे। और शायद वो मेरी कथा सुन रहा होगा, तो बहुत दिन से उसका संपर्क टूट गया है। पुराना नंबर था वो दूसरा हट गया, दूसरे नंबर चालू हो गए स्क्रीन पर। तो वो जो बच्चा था वो भी गौ सेवा में बड़ा प्यार करता था, पति पत्नी। तो मुझे वहाँ से कहते थे कि गुरुजी आप गौ सेवा करते हो तो मेरे यहाँ से कुछ सेवा ले लिया करो। तो वो भेजता था वहाँ से, हर महीने गौ सेवा भेजता था। जब कोरोना आया तो गौ सेवा कैसे काम आती है देखिएगा। बा मल्टी में ऐसा कोरोना फैलो कि डॉक्टर भी आना बंद हो गए, एम्बुलेंस भी आना बंद हो गई, और चारों तरफ से सड़ान आ रही थी, लेकिन उसका परिवार पूरा का पूरा सुरक्षित था। वो जो है मुझे, उसने एक दिन वीडियो कॉल करी, पति पत्नी दोनों थे। बोले गुरुजी आपकी कृपा से देखो हम जा घोंसला में जिंदे हैं और बिल्कुल हमें कोई कोरोना नहीं है। आपने हमारी सेवा स्वीकार करी, उसका ये फल है कि मल्टी नीचे और ऊपर चारों तरफ इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हम जो है एकदम सुरक्षित हैं। उसने वहां से भाई हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारा विश्वास ही तो हमारे काम आता है। उसकी घटना मैंने आपको बताई। एक मैं अपनी घटना बता रहा हूं। मेरे पथरी हुई थी, और जब पथरी हुई तो इतना, पथरी जिनके हुई है उनको पता होगा, दर्द जो होता है उसका कोई रोकथाम उस समय होती। इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, पेन किलर तो फेल हो जाते हैं, इतना भयंकर दर्द। अब जो दर्द हुआ तो मुझे लेकर के भागे लोग। जब मैं ग्वालियर में था और आगरा में मेरा ऑपरेशन होना था, ये सन कौन सी की बात होगी, सन 13-14 में, सन 13-14 की बात है। ऑपरेशन होना था। अब ऑपरेशन में क्या हुआ, वो जो डॉक्टर था
वो हमें बाद में मालूम पड़ा कि सीख रहा था मेरे ऊपर। और वो उस समय हम पैसे नहीं लेते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गाड़ी भी दूसरे की करके लाए थे। और एक हमारा हाई कोर्ट का वकील है, उसने ऑपरेशन के लिए उसने पैसे दिए थे, हम पर पैसे नहीं थे। तो एक गाड़ी वाला हमें करके गए और हम बात पे थे कि तो हमने मद्दो ढूंढ रहे, भाई गरीब का करे वो हैं, मद्दो ढूंढ रहे। तो मद्दे में जब वो हमें मिलो, हमें ये नहीं पता हुई कि शरीर से ज़्यादा पैसा की कीमत नहीं होनी चाहिए। तो मद्दो सो वो मद्दो का वो हमें का मालूम, हमें बाद में मालूम पड़ी कि ये तो बिल्कुल वो पहलो या दूसरा ही ऑपरेशन हम पे कर रहा हो। तो अब जैसे ही हमें मालूम कैसे पड़ी कि उन्होंने हमको जो इंजेक्शन दिया था तो हम बेहोश नहीं हुए, समझ रहे हो, डोज में कुछ थोड़ा ज़्यादा रह गया, हम बेहोश नहीं हुए, हम उनकी बात सुन रहे। सो वो बगल वाले से कह रहे हो चाय पी रहे, बगल वाले से कह रहे हो भैया ने कि मदद करियो, अच्छी तरह करियो, मेरो दूसरो तीसरो ही है। मैंने कि मर गए भाई, मेरे को होश था लेकिन वाणी बोल नहीं सकता था मैं, हाथ 500 शून्य ऐसे आता है, जीव नहीं चल रही। अब बाबा ने वो ऑपरेशन शुरू करो, ऑपरेशन शुरू करो तो किडनी के पास में ही लंग्स होता है, फेफड़ा। और ऑपरेशन में ऐसी असावधानी भाई कि मैंने लंबी सांस ले ली, जो जानकार है वे समझ लेंगे। मैंने लंबी सांस ली और वहाँ फेफड़ा फूल के और किडनी के पास आयो और वह कैंची थे वहाँ फेफड़ा में कट लग गया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, फेफड़ा में कट लग गया तो किडनी में जो पानी होता है वो फेफड़े में आ गया और वो डॉक्टर घबराएगा। चूँकि जो नया आदमी होता बा कि पाँव ज़्यादा, वो घबराएगा, बोले ओ भैया जी क्या हो गया, ये तो इधर पानी जाने लगा और इधर मेरी वो चलते का होते हैं वो पल्स कहता है, पल्स और वो गड़बड़ करने लगी। सो बिनों को पसीना छूट गया। सो उन्होंने तुरंत जो है किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाया और फिर जो है मेरा 2 ऑपरेशन एक साथ कर दिए। फेफड़े का भी फिर उसमें पानी चला गया था तो ऑपरेशन होना था, तो एक यहाँ से किया फिर एक यहाँ कहीं ऊपर से किया, 2 ऑपरेशन। तो जब हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय जब मुझे पता चला कि ये डॉक्टर नया है और ऐसा है और मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैंने गौ माता का ध्यान किया। वो ये पुरानी वीडियो दिखाना, पुरानी जो मैं साथ में जो हूँ, मैं पहले जो है ना शुरुआत में एक जो गौशाला थी दूसरे की, उसमें मैं गौ सेवा करता था, उनके साथ में दौड़ता था, खेलता था। तो मैंने कहा यदि है गौ माता आप सच्ची हो और आपके 33 करोड़ देवता रहते हैं तो जब डॉक्टर ने बुद्धि देव सो मेरो जहाँ ये वाला, उस समय सफ़ेद ड्रेस में रहते थे हम, हाँ ये मैंने थैंक्स गौ माता लिखा था, उसी समय का ये वीडियो भी उसी समय का है। हाँ देखो ये वीडियो भी मिल गई ऑपरेशन की। ये मेरी दादी थी, उसमें मुझे देखने आई थी उसमें, अब ये दुनिया में नहीं है। कर ले कमा, सीन देखते रहिए, भजन सुनते रहिए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके,
अपना बना सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो जो बैंक में रखी हुई कमाई है ना, अथवा टूंडला में जो प्लॉट के रूप में जो कमाई करके दे दी है ना, औलाद के काम आ सकती है और केवल यहीं पे काम आ सकती है। लेकिन जब घटना दुर्घटना होगी, घटना दुर्घटना होगी, तो ये कमाइयां नहीं, ये धर्म की जो धर्म में कन्वर्ट की भई कमाई है, ये अपने आप बिना कहे काम आने वाली है। चाहे मानो मैंने कुछ अनुभव साझा किए,